ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए देखते हैं नवकुंडी गायत्री महायज्ञ सडेरी रायबरेली उत्तर प्रदेश से आज चतुर्दिवस का कार्यक्रम का एक परिदृश्य। धन्यवाद। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः न्यास, बाएं हाथ में जल ले लेंगे सभी परिजन। दाहिने हाथ पांचों कर्म इंद्रियां हमारे कहते हैं मुख है, नेत्र है, नाक है, कान है और हमारे हाथ, हमारे जंघाएं, ये हमारी पंच कर्म इंद्रियां गुरुदेव ने बताया। और इनमें किसी प्रकार का कोई दोष न समा जाए, इसमें किसी प्रकार का कुसंस्कार न जड़ जमा के बैठ जाए कि हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाए और हम किसी काम की ना रहे। इसलिए नित्य जो न्यास की प्रक्रिया को अपनाता है, जो नित्य न्यास को अपने जीवन में उतार लेता है, वो कभी घाटे में नहीं रह सकता। उसकी इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां जो हैं वो हमेशा सध जाती हैं और इसमें किसी प्रकार का दोष दुर्गुण नहीं आ सकता है। इसके लिए हमें आदत डालनी पड़ेगी नित्य न्यास करने की। भावना पूर्वक किया हुआ न्यास हमारे जीवन में बहुत कुछ सफलता दे करके जाता है। ये ऋषि का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए हम सब उनकी बातों को गांठ में बांध करके आज से आदत डाल लें। हम नित्य अपने अंग प्रत्यंगों को किसी दोष की तरफ नहीं जाने देंगे। बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां क्रमशः जल में डुबोएं, संकुचित करें और जिन अंगों पर कहा जाए बाएं से दाएं क्रमशः स्पर्श करते चलेंगे। ओम वांगे आस्ते स्तोको, ओम असो में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षाणों में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम करोड़ों में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहुरों में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम ओजों में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अधिष्ठान में गान तनो तनवा में सहसंतु समस्त शरीर पर। बोलिए भगवान की जय। अच्छा, अभी हम लोगों ने न्यास किया, लोग तुरंत इसका देख लीजिए, परिणाम देखिए। हमने आपसे कहा कि जल लीजिए, 5 उंगलियां संपुटित करिए, ठीक। उसके बाद सबसे पहले कहा हम लोगों ने स्पर्श किया मुख में। मुख में क्या होता था? सबसे पहले यही से प्रारंभ होता है। मुख का 2 काम है, इसके अंदर में वाणी है। वाणी का 2 काम है। एक है जब हम भोजन करते हैं, नमक तेज है, धीमा है, चटोरापन है, तीखा है, खट्टा है, क्या है, कैसे, कौन बताता है? ये जीवा बताती है। जीवा का 2 काम है, वाणी का आदान प्रदान करना, और जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाते पीते उसका रसास्वादन वही बताती है, वही आवाज। गुरुदेव कहते हैं इसी से तुम बोली भी बोलते, जो बोलते हो पानी का ही कमाल है। यदि हमारी आपकी पानी सधी नहीं होगी साहब, सर्वत्र क्रिया पर। और क्या करते हैं साहब? इसी मुख में जिसको हम रोज न्यास करते हैं, यहाँ तमाम भाई बहन बैठे हैं, अन्यथा मत लेना, कहीं आप लोग गलत तो नहीं है, जरा विचार करना। गुरुजी कहते ओम वांग में आस्तेस्तु, इसका मतलब क्या है? हे परमात्मा ने आज मैं संकल्प लेता हूँ अपनी इस पवित्र वाणी पर, अपने पवित्र मुख में मैं कोई ऐसा पदार्थ नहीं रखूंगा जिससे मेरा भगवान मुझसे रुष्ट हो। लेकिन यहीं तक हम देखते हैं, हम जैसे वही गेट के बाहर जाए ना, पुड़िया खाओ और गाल गलाओ, वाह साहब, इसी से भगवान का नाम लेते पानी, इसी से रोज ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन जैसे ही माला रखा तुरंत क्या पूछना, कहाँ हुआ आपका न्यास, कहाँ गया साहब? और क्या है? वाणी का काम हो साहब। कहते हैं ना साहब, हमारे बड़े बड़े संत मनीषियों ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसे वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे आप शीतल हो, आप शीतल हो। ये तो ओरिजिनल बात रही, लेकिन आज हो क्या रहा? गुरुजी कहते चिंता कहाँ है?
चिंता का विषय यही है साहब, आज जितने झगड़ा फसाद महाभारत युद्ध सब वाणी के कारण है। यदि वाणी में हमारे पवित्रता होती, वाणी मेरी सदी होती, तो राम और रावण का युद्ध ना होता साहब। यही से ले लीजिए साहब, वाणी का कमाल है। यदि सीता लक्ष्मण भैया को यह न कहती, पर्णकुटी से जब सोने का हिरण जो था मामा मारीच जो छल करने आया है उसको पकड़ने के लिए राम ना जाती, और वो मामा मारीच अपने छल कपट से राम की वाणी में हाय हाय ना बोलता, तो सीता के कान में आवाज न जाती। जब सीता के कान में राम के रुदन की आवाज न जाती झूठी, तो लक्ष्मण को वो प्रेरित ना कर लक्ष्मण सोचने लगे, मैया आज तक मैं आपके चरणों के सिवा मैंने आपका फीस तक नहीं देखा। उस लक्ष्मण के बारे में आप क्या कह रही माँ? जैसे ही जनक जननी कहा लक्ष्मण हृदय, ऐसा तीखा तीर लगा भारी का। लक्ष्मण भैया वहीं से चल दिए और तुरंत रावण आया और छल कपट करके लेके जय श्री राम हो गए। ये है वाणी। वाणी द्वापर में भी आई। अगर द्रौपदी के वाणी से न निकला होता, किसके लिए कहते हैं ना साहब कि द्रौपदी ने सीधे सीधे तीखा वार किया कि अंधों के अंधे ही पैदा होते। ये वाणी ना बोला होता तो शायद महाभारत भी ना होता। इसका कारण यही है, आज जितने घर में, अरे छोड़ो साहब, सासों बहू में अगर आज तू मैं होते तो केवल एक ही कारण है। इसीलिए कहा गया ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो। पर्वत पे मत बोलिए जो खुद से झगड़ा हो भैया, खुद से झगड़ा हो। पर्वत पे मत बोलिए जो खुद से झगड़ा हो भैया, खुद से झगड़ा हो। अगर हम लोगों ने आज न्यास किया है तो पहले क्या बोले थे? संकल्प लिया, ओम वांग में आशीष तू, हे परमात्मा मैं वाणी से किसी को अप्रिय वाणी ना बोलो। 18 सूत्र भी ये विधि बात उसमें भी आया है, हम अपनी वाणी पर संयम रखेंगे। ये अगर हम लोग अपनाते जाएं तो हमारा ही सुधार नहीं होगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, विश्व सुधरेगा करके हम आप देखें साथियों। ये ऋषि वाणी बोले, गायत्री माता के चंदन धारणम, रूली चंदन गिरा कर ले साहब, और दाहिने हाथ के नाम क्या बोलेंगे, सभी परिजन लगा लेंगे, एक दूसरे के मस्तक पर मुस्कुराते हुए चंदन को धारण। तुल्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, रक्षा सूत्र धारणम। अब अगली प्रक्रिया है रक्षा सूत्र का लावा। जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं बांधा है उनको दे दीजिए, जो लोग बांध चुके हैं उन्हें केवल स्पर्श करना है, मंत्र बोले जाए उनको दे दीजिए। विवाहित बहने बाएं हाथ में मुट्ठी बांधकर, बाकी शेष लोग दाहिने हाथ में मंत्रोच्चार के साथ एक दूसरे के सहयोग से धारण करेंगे। हृदया सत्यमापते, हृदया सत्यमापते, तेन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबलम, तेन ताम्रति वधना में रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम, अब कलश पूजन आओ सुरेश भैया।
अरे मिस्त्री साहब, रूप नारायण शर्मा भैया, यहाँ मंच पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ी की कोई व्यवस्था नहीं की है, कैसे चढ़ेंगे? आवाज सुन रहे हो तो देव मंच पर आने की कृपया। यहाँ बच्चा कहाँ है? आओ जी। विश्व ब्रह्मांड के प्रति वरुण देवता का हम लोग भाव भरा पूजन करें। मुख्य यजमान जो जहाँ बैठे हैं अपने कुंडों पर हाथ में फूल अक्षत ले, बाकी सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम तत्कायामि ब्रह्मणवन्दमानः कदापतियजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेहवो धीरुत्वं समानयायुः प्रमोचित् ओमनो ज्योतिर्ज्योति। जहाँ पर कलश वहीं पर एक अखंड दीपक जल रहा है। मुख्य यजमान जो हमारे व्यासपीठ पर है, बाएं हाथ में अक्षत ले दोनों रानी अक्षर स्वाहा के साथ दीप ज्योति पुरुष भगवान का भाव भरा पूजन करते हुए पूर्ण करेंगे। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योतिः स्वाहा। ओम पुत्रम आवाहयामि यत्तारयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक से लगाकर दीपक के सामने कहा है देवावाहनम। अब इसी कड़ी में हम लोग देवावाहन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। देवावाहन में मुख्य यजमान हाथ में फूल अक्षत लेंगे, बाकी सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। कहते हैं गुरु शक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति है, और वो भी कैसी शक्ति है? परम शक्ति है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। उस परम शक्ति का, उद्गुण सत्ता का, परम सत्ता का, श्री सत्ता का आवे हम सब भाव भरा आवाहन इसी भाव से करें। हरे गुरुदेव के संग में रहने से जो लोग अपने गुरु को सदैव, जैसे हनुमान जी ने सीताराम को अपने हृदय में बसा लिया, जिनने अपने गुरु माता को अपने हृदय में बता दिया, वो घाटे में नहीं बात हुई है। हरे गुरुदेव के संग में रहने से कहते हैं हनुमान जी ने अगर सीताराम को अपने हृदय में बसाया, दुनिया वालों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, हे दुनिया वालों,
भैया तुमको एक दिन डुबाए थे ना तो आका पर बैठे हमारे सारे एकता बाएं हाथ में जल लेने दाहिने हाथ से ढक ले मंत्रोच्चार समापन के बाद सिर से लेकर जल नीचे तक विसर्जन करते चलेंगे। ओम अमृतः परतोनात्रभावकामे कोटिरा यस्मरे कुंडले काशं सवाय भ्यंतरः सुति ओम प्राणेकाशे पुरातो बातचीत करेंगे रेलगाड़ी छूट जाएगी फिर आप वहीं रहेंगे स्टेशन पर। आज के मानम तमाम बहने बातचीत में मशगूल है। आचमन के लिए बाएं हाथ में फिर जल ले ले दाहिने हाथ की 2 अंगुलियां मध्यमा नाम और अंगूठा को उसमें डुबो ले स्वाहा बोला जाए। मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए त्रय आचमन 3 बार जल को पीना है। ओम अमृतोपसरणमस्ते स्वाहा पी जाइए। ओम अमृताभिधानमस्ते स्वाहा पुनः पी जाइए। ओम सत्यमे प्रेमय श्रेष्ठतां स्वाहा पी जाइए। अष्ट प्रक्षालनम एक संबंध से हाथ धोले हाथ धोए। वंदनम अगली क्रिया बाएं हाथ में फिर जल ले ले दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां जल में डुबो ले और उनकी ली अंगुलियों को अपने सिर पर जहाँ चोटी है वहाँ पे इसको स्पर्श करेंगे। चलिए लगाइए। कुछ बहनें या तो इनके पते नहीं है कि हमारा सिर कहाँ है चोटी कहाँ देख रहे हैं बिल्कुल मशगूल हैं। इनका ध्यान लगा हुआ है अपने घर में। ट्रेन छूट गई अब करने से कोई फायदा नहीं। जब बताया जाता है तो मन तो कहीं और है। मन को अपने बांधिए रस्सी से जब तक आपका यज्ञ ना पूरा हो। क्रिया जो बताई जाए उसे आप ध्यान से करें नहीं करका मरका डाल दे करका मरका इसके बाद में आइए पुनः कमर सीधी दोनों हाथ गोदी में प्राणायाम में नाक से श्वास को खींचना धीरे धीरे थोड़ी देर रोकना पुनः निकालना। तीनों क्रियाएं भावपूर्वक हम पूर्ण करेंगे वैदिक मंत्रों के साथ। ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम कपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य स्थिति में आए न्यास के लिए बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लेंगे। क्रमशः दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां संपुटित करके जल में डुबोई। जिन जिन अंग प्रत्यंगों पर संकेत किया जाए बाएं से दाएं स्पर्श करे भावना करे हमारे इन कर्म इंद्रियों में यदि किसी प्रकार से कुसंस्कार असुरता अमंगल जड़ जमाई बैठा हो ये परमात्मन वो यहाँ से पलायन हो हमारे अंग प्रत्यंग में सतवृत्तियों की स्थापना हो। हमें वैदिक मंत्रों के साथ न्यास की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। मुख को स्पर्श करें बाएं से दाएं। नासिका के दोनों छिद्रों को दोनों नेत्रों को दोनों कानों को दोनों भुजाओं को दोनों जंघाओं को समस्त शरीर पर पृथ्वी भोजनम। अब हमें एक चम्मच जल अपने सामने छोड़ी दोनों हाथ धरती पर ठिकाएं अपनी आराधना का भाव भरा पूजन वैदिक मंत्रों के साथ पूर्ण करिए। ओम पृथ्वी दयाधिता लोका देवी त्वं सुनाधिता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। रोली चंदन रखा होगा मुख्य यजमान के पूजा वाली प्लेट में। अगर रोली गीली ना हो तो थोड़ा चंदन में गीला करें।
सब परिजनों के पास आगे भेजे। सभी लोग दाहिने हाथ के नाम का उंगली सुरोली में डुबोले और एक दूसरे के मस्तक पर जब मंत्र बोली जाए मुस्कुराते हुए चंदन को लगाएंगे। चलिए एक दूसरे के मस्तक पर लगाइए। ओम चंद्रस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदान हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा रक्षा शोकधारणम। कलावा रखा होगा अच्छा सूट। जिन भाई बहनों पहले हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा अनामिका अंगूठा तीनों से सांकल्य ली गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा के साथ श्रद्धा की आहुतियां भगवान को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। शिव गायत्री मंत्र आहुति। भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त स्वाहा के साथ हमें विशेष आहुतियां शिव गायत्री मंत्र की एक भगवान को समर्पित करेंगे। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्र आहुति। भगवान सविता देवता सूर्य देवता जो त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामि
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् इदं महाविद्याहितं नाम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् इदं महाविद्याहितं नाम। हमारे बीच में सुल्तानपुर से तुम्हारे संगीतज्ञ अशोक कुमार चौरसिया जो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, वादी का प्रकोप है, हमें इनकी यथाशीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करते हुए एक आहुति पुनः महामंडलीय मन के द्वारा यह भगवान को भावपूर्वक समर्पित करें। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् इदं महाविद्याहितं नाम। नवग्रह शांति मंत्र आहुति नवग्रह मंत्र इसी में से भेज देंगे, इसी में से भेज देंगे, बाद में भेज देंगे हम, ठीक ना। हो जाए तो जीवन में भूचाल आ जाता है। कभी कभी हमारे अगर शुक्र ग्रह नाराज है, कहीं बृहस्पति नाराज है, कहीं मंगल ग्रह नाराज है, हमें लोग इसी नंबर डाल देने, नंबर पड़ा है तो हम भेज देंगे, ठीक ना। भाव भरी आहुति इसी नंबर को डायल करके, हाँ इस पर डाल देंगे। ओम मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुते भूमित कोरस गुरु शिशु कह सनिराहित कया सर्वे जहाँ शांत करा भवन्तु स्वाहा का भेदम नाम जीव दक्षिणा पूर्णा होते ही सभी यज्ञकर्ता दाहिने हाथ में एक चुटकी सांकल ले ले, अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। हमें द्वितीय पाली की पूर्णा होती स्वाहा के साथ के भगवान को समर्पित करती चलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाधर विपरापः पुनरापनवस्यैव विक्रीडः ईश्वोदयुगं सत्कृतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा एक बार डाले। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा एक बार डाले। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। एक चम्मच जल अपने सामने जहाँ बैठे थे छोड़ दे, एक भगवान को प्रणाम करें, बाहर निकलकर एक भगवान की भाव भरी परिक्रमा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए पूर्ण करें। प्रसाद वितरण के बाद कभी आप घर जाएंगे तब तक आप लोग परिक्रमा करके प्रतीक्षालय में बैठे भगवान की आरती और प्रसाद लेकर तब घर को प्रस्थान करें। चेष्टा से आप लोग दक्षिण साइड के गेट से आप लोग निकलेंगे, अब पूर्व वाले गेट से प्रवेश करेंगे। पहले कुंड खाली कर दीजिए, तब लोगों को आने दीजिए, वही रोक दीजिए। खबर नहीं इस जग में पल की खबर नहीं इस जग में पल की।
चाहे जितना सोहर गायलो भैया यहाँ कंजूस पार्टी बोले कि भगवान की आइए ना पवित्रीकरण के लिए बाएं हाथ में जल ले ले दाहिने हाथ से ढक ले ओम अपवित्र सर्वावस्थां गतो विवाद या स्मरे पुंडरीकाक्षं शवाभंतरः शुचिः ऊपर छिड़की ओम पुनः पुंडरीकाक्षे पुनः अभी आचमन के लिए बाएं हाथ में जल ले दाहिने हाथ की अनाम क्या अगुस्सा दोनों उंगलियां जल में डुबोई स्वाहा बोला जाए 3 बार मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए जल को पान करें ओम अमृतो पत्रमसि स्वाहा पी जाइए ओम अमृता प्रधानमसि स्वाहा दोबारा पी जाइए ओम सत्यम सहस्रेण त्रिशतम स्वाहा हस्त प्रक्षालनम चम्मच जल से हाथ धो ले शिखा वंदन बाएं हाथ में जल ले दाहिने हाथ की 5 उंगलियां धोई भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा जो हमारे मन मस्तिष्क रूपी किले पर फहरा रही है धर्म ध्वजा के रूप में हमें उनका हम भाव भरा पूजन करें दाहिने हाथ की गीली उंगलियां चोटी पर लगाइए ओम रूपिणी महामाये तेज समन्विते तेज देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं पुरोष्य मे तेजो वृद्धिं पुरोष्य मे प्राणायाम के लिए सभी परिजन कमर सीधी दोनों हाथ गोदी में कर ले हमें नाक से धीरे धीरे श्वास को खींचना रोकना और निकालना तीनों क्रियाएं वैदिक मंत्रों के साथ पूर्ण करें ओम ओम भुवः ओम सः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः न्यासः सामान्य स्थिति में आए बाएं हाथ में न्यास के लिए 1 चम्मच जल ले दाहिने हाथ की क्रमशः 5 उंगलियां जल में संकुचित करके डुबो ले और जिन जिन अंग प्रत्यंगों पर संकेत किया जाए क्रमशः बाएं से दाएं स्पर्श करते चले भावना करें हमारे अंग प्रत्यंगों में इन इंद्रियों में हो सकता है कोई दुराशक्ति कोई कुसंस्कार जड़ जमाई जो बैठा हो हे देव उन्हें दूर करे और हमारी इन अंग प्रत्यंगों में देवत्व की भाव भरी स्थापना हो ओम वांग में आस्तेतु मुगो ओम नथुर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षरों में चक्षुस्तु दोनों नेत्रों को ओम कर्णों में श्रोतमस्तु दोनों कानों को ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को ओम ओजो में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को ओम अधिष्ठान में गान तनोतनवा में सहतमस्तु समस्त शरीर पर
पृथ्वी पूजनम। अपने अपने सामने सभी एक करता एक एक चम्मच जल छोड़ी, दोनों हाथ धरती माँ पे ठिकाएं। हमें अपनी आराध्या का भाव भरा पूजन वैदिक मंत्रों से पूर्ण करें। ओ पृथ्वी तयाधिकारो देवी तुम्हें सुनाधिका तुमके धारे माँ देवे पवित्रम पुरुषासनम पवित्रम पुरुषासनम चंदन धारणम। चंदन धारण के लिए रोली गीला कर ले, सभी पैजन के सामने आगे बढ़ा दे। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में सभी लोग रोली को लगा ले। एक दूसरे के मस्तक पर जब मंत्र बोले जाएं, आप आपके चंदन लगाइए, आप आपके लगाइए। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः मंगलाय तनो हरिः। रक्षा सूत्र धारणम। रक्षा सूत्र का अलावा जिन भाई बहनों के जो नए आ जाए हैं, जिनके नहीं बना, उनको एक हाथ का तोड़ के दे दें। और विवाहित बहनें बाएं हाथ में, शेष लोग दाहिने हाथ में। जब मंत्र बोले जाए मुट्ठी बांध कर एक दूसरे के सहयोग से आवे, हम सब मिलकर के वैदिक मंत्रों के साथ रक्षा सूत्र को धारण करें। ओम दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा प्रथमाप्नोति तथा सत्यमाप्यते तथा सत्यमाप्यते। तेन बद्धो वने राजा दानवेन्द्रो महाबलम् तेन तां प्रतिवदना मे रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। गायत्री महामंत्रा होते हैं। शीघ्रता से रक्षा सूत्र लपेट ले, बांध ले। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गायत्री माता की, बोलिए कि भगवान की। अब इसी के साथ दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा अनामिका अंगूठा सांकल्य लेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ दोहराते हुए स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। देखिए किसी का बच्चा यहाँ विद्यालय में पानदान के अंदर रो रहा है। जिनका बच्चा हो वो उन्हें, बच्चा बहुत तेज रो रहा है, कोई यहाँ पे अपना बच्चा छूट गया किसी का, वो बच्चे को अपने संभालिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। देखिए आप लोग जो ये काम हमारे कर रहे हैं ना, अगर आप लोग ताजा रखना चाहते हैं, रोज इसको देखें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अभी जब यहाँ से जाइए, जहाँ तक हमारी आवाज कानून सुनाई पड़ रही भाई बहनों की, इस कार्यक्रम का सीधे रिकॉर्डिंग अगर देखना है तो अपने चैनल में युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश जो यूट्यूब पर है उसे आप सर्च करेंगे, तुरंत आपका सारा जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा घर बैठे आपको देखने को मिलेगा। आइए शिव गायत्री मंत्र आहुति भगवान शिव को समर्पित करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए हमें स्वाहा के साथ शिव गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करें। ओम